जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि कल 18 जनवरी को सीजीएल मेंस का पेपर हुआ और पेपर कैसा था वो आपने एग्ज़ाम दिया होगा। तो मैथ में 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे। इंग्लिश आसान आया लेकिन जीके काफ़ी टफ था। मतलब अगर आपने जीके अच्छे से नहीं पढ़ा है तो बनने वाला भी नहीं था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी ठीक था। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट टू टफ में जाएगा, इजी तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि मैथ में भी सवाल कुछ ऐसे थे जिसमें काफ़ी कैलकुलेशन थी, खासकर मेंसुरेशन वाले में। तो कल भी 20 तारीख को पेपर है, तो अगर 18 तारीख का पेपर और 20 तारीख का पेपर मान के चलते हैं कि अगर एक ही लेवल का रहा तो सीजीएल मेंस 2024 की कट ऑफ क्या जा सकती है, जिसमें कोई भी पोस्ट सेलेक्ट मतलब किया जा सकता है। ठीक है कि मिनिमम एक स्कोर जो इतना होने पे कोई ना कोई पोस्ट तो मिल ही जाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपके 290 के अराउंड में अगर मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पोस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो मार्क्स होगा ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और 285 के अराउंड में है तो भी हो जाएगा। अगर आप पीडब्ल्यूएस से हैं तो 280 के अराउंड में रहेंगे, ठीक है, तो भी हो जाएगा। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो 272-73 के अराउंड में भी रहेंगे तो हो जाएगा। और एसटी से हैं तो फिर 265-268 में सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो ये था मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उम्मीद किया जा सकता है कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन एसएससी सीजीएल 2024 मेंस का ये हो सकता है। कुछ लोग कह रहे थे पेपर आसान आया। पेपर आसान सिर्फ मैथ का था। एक मैथ का पेपर यानी 90 नंबर डिसाइड नहीं करेगा कि पूरा पेपर आसान था। आप इंग्लिश देखें, ठीक है, जीके जो 75 क्वेश्चन जो था वो बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि उस 75 क्वेश्चन में बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, चाहे वो जनगणना से हो, चाहे वो एक पूछा गया था मथुरा किसकी राजधानी, दूसरी राजधानी है। तो इस तरह के सवाल थे। कुछ सेंसस का था, कुछ आपका 1991 का एलपीजी मॉडल पे था। तो कुछ अच्छे सवाल थे, कुछ हरित क्रांति के भी सवाल थे। तो इस तरह की चीज़, और वो काफ़ी डीप नॉलेज का अगर पता होगा तो ही आप बना सकते हैं, अदरवाइज ऐसे नहीं बन पाएगा वो सवाल। ठीक है, और कुछ ऐसे थे जो करंट अफेयर भी पूछे थे जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चीफ है अभी राजीव कुमार, वो आंसर होगा। तो ये काफ़ी ऐसा क्वेश्चन था ये कि कौन स्पीच दिया था मतलब मतदाता दिवस के पूर्व संध्या पे। तो नॉर्मली आंसर राष्ट्रपति मारते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे आंसर होगा राजीव कुमार। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसपे आप तुक्का भी लगा सकते हैं लेकिन सही नहीं चल पाएगा। तो ओवरऑल कहा जाए पेपर मॉडरेट टू टफ नहीं है, आसान नहीं कह सकते हैं।